All right, hello everyone. Welcome back. This is a platform of competitive hybrid schooling system. Dear student, आज हम लोग मॉक टेस्ट 7 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी फॉर CUT एग्जाम प्रिपरेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, हम यहाँ पर 26 ऑनवर्ड 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. ट्यूमर इनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल इज टर्म्ड एज, देखो बच्चे, जैसे आपके पास क्या आता है, आपके पास जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ना. हमारे पास जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मानो जैसे यहाँ पर ये कैंसरस सेल्स हैं. ठीक है. इनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल, ये क्या है इसका, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल्स है. अब यहाँ पर ये डिवाइड करेंगे, बट इस कैप्सुलेटेड लेयर के अंदर ही रहेंगे. ठीक है. पूरी बॉडी में नहीं फैलेंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे ट्यूमर. दैट इज़ ट्यूमर इनक्लोज्ड विद इन अ कैप्सूल. ठीक है. बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू इज ओरिजिनल. ठीक है. बेनाइन ट्यूमर क्या है, ये कन्फाइंड होता है एक ओरिजिनल लोकेशन में एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड काज लिटल डैमेज. तो इससे क्या होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता है, ये एक लिटल डैमेज दे सकता है, लाइफ टाइम तक भी एक ही जगह पे रह सकता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेनाइन ट्यूमर कहते हैं. ठीक है. दैट इज़ बेनाइन ट्यूमर. ठीक है. मैलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टासिस, बेसोफिल सेल्स तो अलग ही चीज़ है. मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है जो पूरी बॉडी में सेपरेट कर जाता है, सेकेंडरी बॉडी पार्ट्स में थ्रू ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कैंसरस सेल्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे. अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर. ठीक है. दैट इज़ मॉर्फिन. मॉर्फिन जो होता है ये क्या है, ये सिडेटिव है और पेन किलर भी है. बट मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर एंड वेरी यूजफुल टू पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी. ठीक है. तो ये किस में काम आता है, सर्जरी में काम आता है. ठीक है. इसका यूज़ भी किया जाता है ना, ये सर्जरी में ज़्यादा काम आता है ना. पेन किलर जब ऑपरेट वगैरह करते हैं तो उस समय इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है ना पेशेंट्स को. क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन यील्ड कम्प्लीटली हैप्लॉइड प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यील्ड अ कम्प्लीटली हैप्लॉइड प्लांट. हैप्लॉइड प्लांट जो होते हैं, स्टेम एपिकल मेरिस्टम्स कार्पल रूट टिप या एंथर. देखो बच्चे, इसमें आपने बताना है कि जो हमारे पास एंथर जो होता है, इसमें एंथर जो है वो क्या है, कैन यील्ड इज कम्प्लीटली हैप्लॉइड प्लांट. कैन यील्ड इज कम्प्लीटली हैप्लॉइड प्लांट का जो यील्ड होता है वो कम्प्लीटली हैप्लॉइड प्लांट से होता है. बिकॉज एंथर इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. बिकॉज एंथर इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस. ठीक है बच्चे. कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देयर नॉर्मल सेल्स. ठीक है बच्चे. तो इसमें क्या आएगा, एंथर आएगा. लाइसिन रिच मेज वेराइटीज, लाइसिन रिच मेज वेराइटीज शक्ति मेज की वेराइटी है. ठीक है. लाइसिन अमाइनो एसिड है. ठीक है. और किस में ज़्यादा लाइसिन्स का कंटेंट होता है, सोनालिका जो है ये वीट है, IR110 मेज़ है. ठीक. काली सोना ये भी आपकी वीट है. ठीक है. तो आपने लाइसिन रिच मेज जो है वो शक्ति है. ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश ऑयल मिल्क या क्लीन. तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चे, ब्लू रेवोल्यूशन जो होती है वो किस में होती है, वो फिशेज़ में होती है. ब्लू रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. क्या बोलोगे, रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. किस में दिखेगा हमें, फिश प्रोडक्शन को हम लोग ब्लू रेवोल्यूशंस बोलते हैं. ठीक है. और इसमें आप लोग क्या ऐड कर सकते हो, दिस रेवोल्यूशन इज बॉट अबाउट बाय यूजिंग एक्वाकल्चर एंड पेसिकल्चर ऑन द लाइन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, है ना. इसको हम लोग एक और टर्म बोल सकते हैं, एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर एंड पेसिकल्चर, पेसिकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑसिलेटेरिया जो होते हैं बच्चे, ऑसिलेटेरिया जो है
ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। ग्लोमस भी है, अर्थवॉर्म भी है ना, ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, बट स्नेल जो है उसका रोल नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्नेल इज़ नॉट यूज्ड। ग्लोमस इज़ अ काइंड ऑफ फंजाई। ये क्या है, ये फंजाई है, नेचुरल डिकम्पोजर बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है बेटा। अर्थवॉर्म ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग टू फॉर्म वर्मी फॉर्म कंपोस्ट एंड ऑस्लेटेरिया इज एल्गा। क्या है ये एल्गा है बच्चे। ऑस्लेटेरिया क्या है, एल्गा है। ये क्या है, कंपोस्ट करेगा अर्थवॉर्म जो होगा, फार्मर फ्रेंड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये फंजाई है, ये एल्गा है। तो स्नेल जो है बच्चे इसका कोई रोल नहीं होता ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। तो ऑस्लेटेरिया इज एन एल्गा दैट फिक्स्ड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट इज़ नॉट ऑटोट्रॉप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जो राइजोबियम है ना बच्चे, ये क्या है, राइजोबियम जो है ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है, इट इज़ अ हेटेरोट्रॉप्स। क्या है ये, हेटेरोट्रॉप्स। सॉइल बैक्टीरिया विद डाइवर्स लाइफस्टाइल है इसका, ठीक है। बाकी जो आपको दिख रहे हैं ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं, है ना। द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब इज कॉल्ड, इसमें हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक्स। केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स दैट कैन किल द रिटार्ड ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक से ही हम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक, बॉडीज़ नहीं, एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक इज कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल्स आर अ टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। एंटीबायोटिक जो होती है वो हम किसके लिए देते हैं, डिक्रीज द एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दे मे बी इधर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। किसकी बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। PCR वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलर, स्टैनली कोहिन, हर्बर्ट बॉयर, हरगोविंद खुराना। तो जो कैरी मुलस है बच्चे, जो कैरी मुलस है वाज डिस्कवर्ड बाय PCR टेक्निक इज़ यूज टू एम्पलीफाई द DNA सेगमेंट। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं PCR को, एम्पलीफाई द DNA सेगमेंट, एम्पलीफाई द DNA सेगमेंट, एम्पलीफाई द DNA सेगमेंट, DNA की कॉपी नंबर को बढ़ाने के लिए, टू ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है। तो किसने PCR डिस्कवर किया था, आपके कैरी मुलस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म सम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर कॉल्ड। देखो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, मानो जैसे हमारे पास क्या है, ये DNA है, ठीक है, ये DNA है। इस DNA के ऊपर एक सीक्वेंस है A B C D E F, A B C D E F। इसकी पोलरिटी 5 to 3 होती है और इसकी 3 to 5 रहती है। अब कहने का मतलब है कि अगर हम इसको 5 to 3 रीड करें तो सेम आए, ठीक है, यहाँ से रीड करें तो भी सेम आए। समझ आई बात, ABCD इधर के लिए 5 to 3 जा रहे हैं, इधर से इधर के लिए जा रहे हैं तो भी सेम ओरिएंटेशन, रीड टू केप्ट सेम, रीडिंग फ्रेम ओरिएंटेशन केप्ट फ्रेम सेम, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं MOM, इधर से रीड करो इधर से रीड करो, मॉम की स्पेलिंग सेम है, डैड DAD, यहाँ से रीड करो यहाँ से रीड करो सेम आए, ठीक है। नितिन नितिन, यहाँ से रीड करो यहाँ से रीड करो सेम आए। तो कहने का मतलब ऐसा सीक्वेंस जो दोनों साइड से रीड करें वो सेम आए, उसको हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आपकी NCERT कहती है, आपकी NCERT कहती है, आपकी NCERT के पास जो है GAATTC गाटक, GAATTC गाटक, मतलब यहाँ से रीड करो यहाँ से रीड करो सेम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको यहाँ से कट करेगा और यहाँ से कट करेगा। समझ आई बात? तो मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो डीएनए के ऊपर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करेगा। तो ऐसा सीक्वेंस डीएनए के ऊपर जहाँ पर भी होगा, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो सबसे पहले क्लीव कहाँ से करेगा? आपके जी और ए के बीच में से कट करेगा। ठीक है, तो कट करने के बाद आपके पास जो सीक्वेंस आएगा वो कुछ ऐसा जैसा सीक्वेंस आएगा। ठीक है, ऐसा जैसा सीक्वेंस, मतलब यहाँ से कट हुआ और यहाँ से कट हुआ, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज शो की है। तो जहाँ पर भी डीएनए के ऊपर GAATTC का सीक्वेंस दिखता है वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर थ्रू द मीडिएशन ऑफ अ वायरल वेक्टर इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन या ट्रांसलेशन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू मीडिएशन ऑफ अ वायरल वेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे। ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस बाय फॉरेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। मानो यहाँ पर फॉरेन डीएनए पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, तो इसकी प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन है, तो इसमें हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये खुद ब खुद इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन बोलेंगे बच्चे, है ना, बाय द वायरस। क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस बाय द वायरस और वायरल वेक्टर। फॉर एग्जांपल वायरल ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर एंड हेंस एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पोर इन बायोडाइवर्सिटी and traditional knowledge. Most industrialized nations are rich in financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. ठीक है, मतलब मोस्ट इंडस्ट्रियली नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पोर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स। ये किसके साथ रिलेट करते हैं हम लोग इसको? रिलेटेड टू बायो रिसोर्स, related to bioresource, related to bioresource। ठीक है बच्चे, देखो आर कैन बी एक्सप्लॉइट टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस। डन। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, इसका ये आंसर है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज DMNase, severe combined immunodeficiency resulting for deficiency of ADA gene, adenosine deaminase, है ना। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय 1990 टू 4-year-old girl, 4-year-old girl। ठीक है, विद एडेसिन डीएमिनेस। क्या होता है बच्चे? ये WBC की मैचुरेशन करने वाला जीन नहीं था, ADA जीन उसकी बॉडी में, तो उसमें 1990 में पहली बार जीन थेरेपी की गई थी और उसमें डिजीज़ कौन सी थी? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, तो रिजल्टिंग क्या था? ADA जीन की उसमें डेफिशिएंसी थी। ठीक है, एक्चुअल बर्थ रेट अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन इज मच लेस एंड इज दस ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बायोटिक पोटेंशियल, वाइटल इंडेक्स, पोटेंशियल, रियलाइज्ड नेटिविलिटी। रियलाइज्ड नेटिविलिटी क्या होता है बच्चे? नेटिलिटी क्या है? रियलाइज्ड नेटिलिटी, इट मीन्स नेटिलिटी आर, इसको आप क्या बोल सकते हो? नेटिलिटी के साथ आप रियलाइज्ड नेटिलिटी। नेटिलिटी को आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चे? बर्थ रेट भी बोल सकते हैं, बर्थ रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ इज गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल पॉपुलेशन। एक्चुअल बर्थ रेट अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन इज मच लेस देन टोटल बर्थ बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव एडल्टहुड ड्यू टू प्रीडेशन कंप्लीशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट्स। पार्शियल रूट पैरासाइट क्या होता है बच्चे?
जैसे आप बोल सकते हो कि सैंडलवुड होती है एक, सैंडलवुड जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट विच सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये क्या करता है, विच सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट्स ओन फूड, but it is depend on the host root, but it is dependent on the host, but it is dependent on the host root, food नहीं, host root, ठीक है बच्चे। for water and organic nutrients, for water and inorganic nutrients, inorganic nutrients, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन एमेंसिलिज्म, बोथ स्पीशीज आर हार्म्ड, वन स्पीशीज इज बेनिफिट वाइल अदर इज अफेक्टेड, अदर इज नॉट अफेक्टेड, ये वाला सही है, एमेंसिलिज्म का राइट स्टेटमेंट है। वन स्पीशीज इज हार्म्ड वाइल अदर इज नॉट अफेक्टेड, मुझे तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये वाला सही है, ये वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, वन स्पीशीज इज हार्म्ड, बेनिफिटेड नहीं हार्म्ड। zone of earth occupied by living organism is called, zone of earth occupied by living organism, बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, फ्लोरा एंड फोना। देखो बच्चे, जैसे हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोम, तो इसमें जो राइट आंसर होगा बच्चे आपका बायोस्फीयर रहेगा। क्यों, क्योंकि जो बायोस्फीयर है बच्चे, द जोन ऑफ द अर्थ ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये किससे ऑक्यूपाइड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑक्यूपाइड है, ठीक है बच्चे। इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोस्फीयर। इट इंक्लूड लैंड, इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन, फूड चेन में सबसे ज़्यादा किन की पॉपुलेशन है, डिट्राइटस फूड चेन जिसको बोलते हैं, DFC, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डिट्राइटस फूड चेन। तो डिट्राइटस फूड चेन में हमारे डिकम्पोजर आते हैं, तो डिकम्पोजर की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन्स, ठीक है बच्चे। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई भी आते हैं, इसमें क्या क्या आएंगे, बैक्टीरिया और फंजाई। pyramid of number, always upright, always inverted, either upright or inverted, neither upright nor inverted, तो इसमें हम बोलेंगे either upright or inverted। inverted किस में होगा, वाटर में होगा, upright किस में होगा, आपके लैंड पे होगा, ये वाला आएगा इसका आंसर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सपोनेंशियल किस में आएगा, तो ये आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई W1 W0 ERT, ये वाला आएगा, ये वाला W1 W0 ERT, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेजिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इकॉर्निया, लेंटिना, साइनोडोन और पार्थीनियम, ग्रास है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, पार्थीनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास, इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनवेजिव एलियन स्पीशीज, जो बाहर से नहीं आई, यहीं पे बना है, ठीक है, बाकी सब बाहर से आए हैं। द 3 zones ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 3 zones ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो कौन कौन से आएंगे इसमें, 3 zones ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, पहला वाला ही राइट आंसर। 3 जोन, सबसे नेचुरल, सबसे अंदर आपका ट्रांजिशन, बफर, नेचुरल, ठीक है।
तो याद रखना NBT करके, नेचुरल, बफर और ट्रांजिशन। ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज, rise in level of ocean, decrease in glaciers and reduction in ice caps. First, which one of the following impurities is easiest to remove from the waste water? Suspended particles, suspended solids, ये वाला जो है suspended solids, क्योंकि बच्चे solids are relatively easy to remove. What is most difficult to remove are dissolved salts such as nitrate, phosphate, ये रिमूव नहीं होते हैं. अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल, आयन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिमूव नहीं होते. बाकी सॉलिड चीज़ें जो है वो इजीली हम लोग, जिनको हम सस्पेंडेड सॉलिड कहते हैं, वो इजीली रिमूव कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट, इफेक्ट ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी will depends upon their solubility in water, their solubility in water, their solubility in organic solvent. ये गलत है, ये भी गलत है. मतलब इसका कहने का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट, इफेक्ट ऑफ गैसेस pollutants on the human body depends upon their solubility in water, depends upon their solubility in water. Most of the gases except CO2 and oxygen enter the human body in the form of solute. ठीक है, तो ये आप लोगों का 7th मॉक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. पार्ट 2 में भी कंप्लीट हो गए 25 क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 8. थैंक यू बेटा.